अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी रूहानी और दिल को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे अल्लाह वाले का जिनका नाम लेते ही दिल में सुकून उतर आता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को राहत मिलती है। वो शख्सियत थी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। महाराष्ट्र के इलाके कामथी की मिट्टी में एक नूर पैदा हुआ। बचपन से ही उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। लोग कहते थे कि ये बच्चा दुनिया के खेलों में नहीं उलझता। जब बाकी बच्चे हंसते खेलते, बाबा ताजुद्दीन खामोशी से आसमान को देखते रहते, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से बात कर रहे हों। उनकी आंखों में गहराई थी और उस गहराई में अल्लाह की मोहब्बत झलकती थी। कम उम्र में ही माता पिता का साया उठ गया। ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो अक्सर कहा करते थे कि जब अल्लाह किसी को ऊंचा मुकाम देना चाहता है तो पहले उसे सब्र सिखाता है। यही सब्र उनकी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी बना। जवानी में उन्होंने फ़ौज में नौकरी की। बाहर से वो एक सिपाही थे, मगर अंदर से अल्लाह के सच्चे आशिक। ड्यूटी के दौरान भी उनके होठों पर जिक्र रहता। कई बार लोग समझ नहीं पाते थे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने पागल कहा, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहते, जो अल्लाह के इश्क में डूब जाए उसे दुनिया पागल ही समझती है। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें मानसिक अस्पताल में रखा गया, मगर यहीं से उनकी करामातें जाहिर हुईं। लोग कहते हैं कि वो कमरे के अंदर बंद होते, मगर उसी वक्त बाहर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते दिखाई देते। डॉक्टर हैरान रह जाते। एक आदमी ने गवाही दी कि बाबा ने उसे बाहर दुआ दी, जबकि रजिस्टर में लिखा था कि बाबा अंदर हैं। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का वली है। एक दिन एक गरीब माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर आई। बच्चे की सांसें टूट टूट कर चल रही थी। माँ की आंखों में बेबसी थी। उसने रोते हुए कहा, बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वहाँ खामोशी छा गई। बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये तेरी अमानत है, तू ही रहम कर। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। लोग रो पड़े, मगर बाबा ने सिर्फ इतना कहा, शुक्र अल्लाह का अदा करो, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। एक और शख्स कर्ज में डूबा हुआ था। उसने कहा कि अब जिंदगी ख़त्म करने का इरादा है। बाबा ने उसे पास बिठाया और कहा, जिसका रब जिंदा है उसका हौसला क्यों मर जाए। कुछ ही हफ्तों में उसका काम चल निकला। उसका कर्ज उतर गया। वो दौड़ता हुआ आया और बाबा के कदमों में गिर पड़ा। बाबा ने उठाकर गले लगाया और कहा, इंसान से उम्मीद कम रखो, अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा रखो। कहते हैं एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। सब बाबा के पास आए। उन्होंने कहा, पहले अपने दिलों से नफरत मिटाओ। लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। फिर बाबा ने हाथ उठाए। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए और तेज़ बारिश होने लगी। लोगों ने सजदा किया। उस दिन सबको यकीन हो गया कि सच्ची तौबा और सच्ची दुआ में बहुत ताकत होती है। बाबा ताजुद्दीन के दरबार में हर धर्म के लोग आते थे। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, मगर बाबा किसी से उसका मजहब नहीं पूछते थे। वो कहते थे, अल्लाह दिल देखता है, नाम नहीं। उनके पास जो भी आता सुकून लेकर जाता। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ उनकी नज़र पड़ जाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता था। उनकी सादगी बेमिसाल थी। सादा कपड़े, सादा खाना, मगर दिल बहुत बड़ा। जो कुछ मिलता गरीबों में बांट देते। वो कहते थे कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो किसी गरीब के चेहरे पर आ जाए। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया, उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा, नमाज को थामे रखना, सब्र को मत छोड़ना और किसी का दिल मत दुखाना। उनके विसाल के दिन पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि लोगों को यकीन था कि ऐसे लोग जाते नहीं, उनकी रूहानी रहमत हमेशा जिंदा रहती है। आज भी नागपुर में उनकी दरगाह पर हज़ारों लोग आते हैं। कोई बीमारी लेकर आता है, कोई परेशानी लेकर, कोई सिर्फ सुकून की तलाश में, और बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पहुँचकर दिल को राहत मिलती है। दोस्तों, बाबा ताजुद्दीन की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, मगर सब्र नहीं छोड़ना। लोग ठुकराएंगे, मगर अल्लाह नहीं ठुकराएगा। दुनिया धोखा दे सकती है, मगर रब कभी धोखा नहीं देता। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चले, नमाज,
सब्र, मोहब्बत और सच्चाई, तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।